भरत तिवारी ने 2 साल पहले की एक पोस्ट में बता दिया था कि मैं अपना बलिदान कैसे दूंगा। मैं किसी को मारूंगा नहीं और ना ही किसी पर गोली चलाऊंगा, लेकिन मेरा बलिदान एक ऐसा बलिदान होगा जो समाज और देश के विचार को बदल कर रख देगा। दिसंबर 2024 का ये ट्वीट पढ़िए। सत्य और धर्म के रास्ते पर भी जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म ना हो जाए तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो अब आगे कुछ दिनों में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आगे आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम निवेदन करें, विनती करें, समाज के हक में मांगे, तो ये सभी नियम मैंने पूरा कर दिया है। तो आगे चलकर ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। तीसरा नियम, और जब युद्ध के सिवा कोई विकल्प भी ना बचे तो रणभूमि में कूद जाए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं जिसके अंत में आप बचते हैं या सामने वाला, लेकिन ऐसे युद्ध में मैं किसी को मारूंगा थोड़ी ना। ये कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देश विरोधी या कोई आईएसआई संगठन के लोग थोड़ी ना है। अपना पद छोड़ने के बाद ये लोग भी एक आम नागरिक ही कहलाएंगे। तो मेरी मजबूरी है, मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे जान के ऊपर किसी प्रकार का हमला ना हो। तो इस युद्ध में मैं आगे वाले का नहीं अपना बलिदान दूंगा, और वो बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि ये केवल हमारे गाँव और हमारे समाज के लिए ही नहीं अपितु पूरे राज्य और हमारे देश के लिए सार्थक होगा। उससे ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। ऐसे राजनेताओं को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम योगी जी से कुछ सीखना चाहिए कि देश को हर क्षेत्र में आगे लेकर चलना चाहिए। अब आप सोचिए, जिस इंसान के विचार इस तरह क्रांतिकारी हो उसे इस देश की कानून व्यवस्था ने पागल घोषित कर दिया। क्या अपने देश के लोगों के हक में बोलना पागलपन है, या अपने बलिदान को अपना लेना पागलपन है, या फिर उस देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना पागलपन है? अगर ये सब पागलपन है तो भरत तिवारी को ये पागलपन ही ठीक लगा।